Hello everyone, my name is Ketan Saravgi and I welcome you all over the online platform of Civil Fund. Friends, हमारी इस 9th यूनिट के तहत हमने साइबर क्राइम के बारे में ऑलरेडी कई सारी चीजें जान ली हैं। आज जो है वो हम कवर करेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइबर क्राइम्स की। हम बात कर रहे हैं डॉस अटैक की। सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं डॉस अटैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉस अटैक का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? यदि मैं आपसे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की बात करूं तो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा देना ताकि वो अपनी सारी सर्विसेज जो ठीक तरीके से सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है वो अपने क्लाइंट्स तक ठीक तरीके से डिलीवर ना कर पाए। इस को प्रोहिबिट करने के लिए, मतलब उसकी सर्विसेज, उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना या ऑब्स्ट्रक्ट करना ही क्या कहलाता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। कैसे कैसे किया जाता है? ऐसे एक बॉटनेट के जरिए किया जाता है। याद होगा हमने लास्ट क्लास में बॉटनेट के बारे में जाना था। ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि नेटवर्क पर ऑपरेट होता है। एक नेटवर्क में इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को लोड कर दिया जाता है और उसे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है कि अब तुम्हें मल्टीपल टाइम्स एक ही तरह की रिक्वेस्ट कमांड्स जो हैं वो एक सर्वर पर भेजनी है, एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर भेजनी है। अब ये बार बार इस तरह की रिक्वेस्ट कमांड जो हैं वो कहां भेजेगा? एक पर्टिकुलर सर्वर पर भेजेगा। यदि एक ही सर्वर पर कई सारी जगहों से एक ही तरह की कमांड्स आए तो ये सर्वर भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसको सर्विस डिलीवर करनी है और किसको सर्विस डिलीवर नहीं करनी। ऐसे समय पर क्या होगा? ऐसे समय पर ये अपनी सेवाएं ना तो उस क्लाइंट को दे पाएगा जो असल में उसकी सर्विस लेना चाहता है, या फिर तो ऐसे समय पर क्या होगा? इसकी सेवाएं अवरुद्ध हो जाएंगी और जो भी उसकी मैलिशियस जो भी धारणाएं होंगी उस ऑफेंडर की, उस अटैकर की, वो इजीली फुलफिल हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा यदि मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से देखें। एक मान के चलते हैं सलून शॉप है और दूसरी यहां पर भी सलून शॉप है। अब इस जगह पर एक व्यक्ति है, ये सलून का जो मालिक है, इसके पास कई सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं लगातार और ये व्यक्ति खाली बैठा हुआ है। ऐसे समय पर इसने क्या किया? इसने 10 लोगों को हायर किया और ये 10 लोगों को बोला कि जा करके तुम इधर पर बस बैठना, सिर्फ नंबर लगाना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब ये क्या होगा? जब असल में एक ग्राहक पहुंचेगा उसको लगेगा कि मेरा नंबर 11वां है, मतलब मैं 11th नंबर का कैंडिडेट हूं। अब ऐसे समय पर ये क्या करेगा? ये दूसरे वाली दुकान में देखेगा, अरे वाह, यहां पर तो मेरा तो फर्स्ट ही नंबर है। तो ऐसे समय पर ये क्या करेगा? इसकी सर्विसेज को छोड़ करके दूसरे की सर्विस लेना शुरू कर देगा। क्या हुआ? इसके नेटवर्क पर ट्रैफिक बढ़ा दिया गया तो इसकी सर्विसेज जो है वो ठीक तरीके से ये डिलीवर अपने क्लाइंट्स को नहीं कर पाए। अब ये क्या होगा? ये जो 11वां क्लाइंट जो इसके पास जा सकता था और इसकी सर्विसेज ले सकता था, वो क्या होगा? वो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसको रोकने, इससे बचने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल होने लग गया, जैसे स्विच, राउटर, इनका इस्तेमाल करने लग गए। तो ये क्या करते थे? पैकेट स्विचिंग करना शुरू कर दिया या फिर पैकेट का फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, डेटा पैकेट्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसे समय पर यह समझ में आया कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जहां से बार बार इस तरह की रिक्वेस्ट कमांड आ रही है उसको ही ब्लॉक कर दो। तो ऐसे समय पर क्या होगा? आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक बढ़ना बंद हो जाएगा। इस तरीके से डॉस अटैक से बचा जाने लगा। बट इसके तोड़ के तौर पर अटैकर्स ने दूसरी चीज निकाली। क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस अटैक। अब क्या हुआ? अब एक व्यक्ति जो अटैकर है वो एक जगह से मल्टीपल कमांड्स नहीं भेज रहा। अब वो क्या कर रहा है? उसके बॉट को थोड़ा और एडवांस बना दिया गया। उसने क्या किया? उसने मल्टीपल अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से अलग अलग यूजर बन करके क्या किया? अलग अलग आईएसपी का सर्विसेज को इस्तेमाल किया और एक ही सर्वर पर मल्टीपल कमांड्स को भेजना शुरू किया। अब यही जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब आप कितनी आईपी एड्रेस को ब्लॉक करोगे, कितने यूजर्स को ब्लॉक करोगे, कितने क्लाइंट्स को बंद करोगे, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, रोकोगे कि आप हमें कमांड्स नहीं भेज सकते? बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कहलाया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। है भाई, सेम फिनोमेना इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि नेटवर्क में ट्रैफिक को इंक्रीज कर रहा है, अभी भी वही काम कर रहा है, अभी भी सर्विसेज को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बट डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से।
तो ये थोड़ा सा डॉस अटैक के मुकाबले थोड़ा एडवांस हो गया। तो ये भी क्या है, एक तरह का साइबर क्राइम है। ठीक, मुख्यतः डॉस अटैक या डीडॉस अटैक्स ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ होते हैं, है ना। मल्टीपल टाइम्स आप देखते होंगे, आपने बैंकिंग के से संबंधित देखा होगा, या कई बार जब आप फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो जब ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक साथ लास्ट डेट आ गई, अब लास्ट डेट के टाइम पर आपने यदि फॉर्म भरने की कोशिश करी, ऐसे समय पर सेशन एंड हो जाता है, कई बार पैसे फंस जाते हैं आप लोगों के, आप कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, उस सर्वर पर मल्टीपल जगहों से कमांड्स पहुंच रही, सेम कमांड्स, वो सर्वर ही परेशान हो जाता है कि मैं किसको रिस्पॉन्स करूं और किसको नहीं करूं। तो ऐसे समय पर वो क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है और आपको एक एरर दिखाई देती है, पेज नॉट फाउंड, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 404 कोड लिख करके आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वर ही रीस्टार्ट हो गया। यही है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए हम अगले साइबर क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे MITM। ये कई बार पूछा गया है कि इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है मैन इन द मिडल अटैक। क्या है, मैन इन द मिडल अटैक। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये अटैक मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए या उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने पहचानने के लिए अटैकर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें कुछ इस तरीके से गेटवे पर सेंधमारी की जाती है। जो भी गेटवे है, गेटवे क्या होता है, गेटवे वो जिससे हो करके आपकी सारी कमांड, जितने भी डेटा पैकेट्स आपके नेटवर्क में ट्रेवल कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए ही गुजरेंगे। जैसे आपका मॉडम या आपका जो भी आपने गेटवे इस्तेमाल कर रखा होगा, उसके पास से ही होते हुए गुजरेंगे। तो कुल मिलाकर के ये अटैकर कहां अटैक परफॉर्म करेगा, उस गेटवे पर अटैक करेगा, वहीं पर सेंध लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, वहां पर अपना एक मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्निफर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्निफर्स क्या होते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्निफर क्या होता है। यहां पर एक और विशिष्ट तरह का साइबर क्राइम आता है, दैट इज स्निफिंग अटैक। यदि मैं आपसे बात करता हूं, ये कहलाता है स्निफिंग अटैक। आपने स्निफर डॉग्स के बारे में सुना होगा, है ना। ये क्या होते हैं, सूंघने वाले कुत्ते। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके पास आपने देखे होंगे, है ना। ये स्निफर डॉग्स क्या करते हैं, उनको एक विशिष्ट तरह की जो स्मेल होती है उसकी पहचान करवाई जाती है कि अब आपको इस तरह की स्मेल को ही, मल्टीपल स्मेल्स में से उस पर्टिकुलर तरह की स्मेल को आइडेंटिफाई करना है और उसको ही खोजना है। तो ये स्निफर डॉग्स की दिमाग में क्या हो गया, स्मेल सेट कर दी गई, मतलब उनको डायरेक्ट किया गया कि इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर स्मेल को आइडेंटिफाई करना है। सेम यही काम इन स्निफर्स को भी दिया जाता है। यदि ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को बताया जाता है कि सुनो स्निफर, तुम्हें जब भी नेटवर्क में कोई ऐसा डेटा पैकेट ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे जिसमें से यूजर आईडी और पासवर्ड ट्रेवल कर रहा हो, तो उसको तुम्हें क्या करना है, पकड़ लेना है और उसको स्निफ करके हमारे पास ले आना है। इस तरीके से स्निफर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब मान के चलें इस गेटवे पर ये अटैकर एक स्निफर बैठा देता है और ये बोलता है कि सुनो स्निफर, तुम्हें इसमें से जब भी यूजर आईडी और पासवर्ड ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे तो ये तुम मेरे पास ले आना। जब भी इसको ये यूजर आईडी और पासवर्ड दिखाई देगा तो ये स्निफर कहां ले जाएगा, वो इस पर्टिकुलर अटैकर के पास ले जाएगा। इस तरीके से मैन इन दी मिडिल अटैक डेटा को लीक करने या डेटा को चुराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको डेटा गैदरिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा MITM जो मैन इन दी मिडिल अटैक है, इसको परफॉर्म करने का एक और कारण होता है। क्या कारण, ध्यान से सुनिए। जब भी दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा हो, ये तो बात थी तब जब एक यूजर अपने सर्वर के साथ कन्वर्सेशन करे तब, बट यदि दो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब भी कोई एक व्यक्ति जो सेम नेटवर्क में है वो भी इस स्निफर का इस्तेमाल करते हुए इन्वेड कर सकता है और अपने कंप्यूटर को गेटवे बना सकता है। कि मतलब हर बार ये जो मैसेजेस हैं पहले इस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे और फिर उसके बाद सेकंड पार्टी के पास डिलीवर होंगे। अब यदि वो इस मैसेजेस में कोई चेंजेस करना चाहे तो इनफैक्ट वो चेंजेस भी कर सकता है, अल्टरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। ये इतना खतरनाक अटैक होता है। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब आपके मैसेजेस का रूप ही बिल्कुल बदल सकता है ना। यदि आपने मैसेज लिखा है आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है, तो अब वो इस मीट को बदल सकता है। अब वो यहाँ पर कुछ भी डाल सकता है, कोई भी वर्ड डाल सकता है ना। हंसिए मत, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। इस बात को मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना खतरा हो सकता है ये चीज।
तो ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होता है MITM। क्या बात समझ में आ गई? यही है मैन इन द मिडल अटैक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइम की तरफ। नेक्स्ट क्राइम इज फिशिंग अटैक। ध्यान से सुनेंगे, कई बार आपने इस तरह के सवाल, इससे संबंधित सवाल आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में देखे होंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिशिंग अटैक से संबंधित सवाल देखने मिलेंगे। ये क्या है? ध्यान से सब। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें अटैकर एक फेक पोस्ट तैयार करता है। वो पोस्ट आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, पहले सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा या दूसरे मेथड्स के द्वारा आपके इंटरेस्ट को पहचाना जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर तरह की चीजों पर है। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि गर्ल्स के कंप्यूटर्स के ऊपर या मोबाइल फोन्स के ऊपर सुपरविजन करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए, स्पाई करते हुए ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये गर्ल जो है वो अधिकतर कॉस्मेटिक्स को ज्यादा देखती है, कॉस्मेटिक्स ज्यादा सर्च करती है। तो ऐसे समय पर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई एक पोस्ट बनाई गई जिसमें बहुत अच्छे आकर्षक ये ऑफर्स उसमें दिए हुए। अब वो लड़की के ऊपर जैसे ही वो पॉपअप आएगा उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर दिखाई देगा, वो इंटरेस्ट के कारण क्या करेगी, उस पर क्लिक कर देगी। अब क्लिक करते ही एक पर्टिकुलर फिशिंग वेबसाइट पर वो ओपन ये पहुंच जाएगी, रीडायरेक्ट हो गई। वो फिशिंग वेबसाइट उससे डिमांड करेगी कि सुनो भवानी, तुम्हें क्या करना है, इस पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने। वो जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेगी, मतलब अपने चाहे वो गूगल से संबंधित हो या उसके जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनसे संबंधित, चाहे वो गूगल से हो, फेसबुक अकाउंट के जरिए हो, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होंगे आपने देखे होंगे कि किसी भी इनमें से मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी भी एक के जरिए आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। यदि उसने वो एक्सेस किया तो तुरंत ही इसका यूजर आईडी और पासवर्ड इस अटैकर के पास पहुंच जाता है। क्या अब आपको बात समझ में आई? इस तरीके से ये फिशिंग अटैक काम करते हैं। तो कभी भी यदि आपको कुछ इस तरह के एनोनिमस पोस्ट पॉपअप हो रहे हैं, उस पर क्लिक करते ही आप किसी ऐसी फिशिंग अटैक वेबसाइट्स या फेक वेबसाइट्स के ऊपर पहुंच गए हैं जो आपसे आपके क्रेडेंशियल डिमांड कर रही है, तो कभी भी आपको उन क्रेडेंशियल्स को एंटर नहीं करना चाहिए। मतलब फेक वेबसाइट के जरिए जैसे कि मछली को चारा डाला जाता है, वैसे ही सेम यहाँ पर फिशिंग अटैक के द्वारा भी जो आपके विक्टिम होता है उसको इस तरीके से लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि आप उसमें फंस जाएं, उस झांसे में फंस जाएं और आपको एक बड़े अटैक का सामना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने जाना कई सारे साइबर अटैक्स होते हैं, उनकी कई सारे क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स, उन सभी के बारे में डिटेल्स हमने खत्म कर लिए। हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम और भी जो टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू यूनिट नंबर 9 उनको कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।